हेलो स्टूडेंट्स। आज आपको ये बताया जाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसका अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो है ये पता करते हैं कि जो है इसमें इसकी पहचान क्या है वाक्य की। अगर वाक्य पहचान लेंगे तो पहचानने के बाद आपको जो है उसी हिसाब से जो है सेंटेंस को बनाना पड़ता है। पहचान एक बार हम आपको फिर बता दे रहे हैं कि जिन वाक्यों के अंत में गा गीगे आज शब्द आते हैं उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें खास बात ये होती है कि जो भी सब्जेक्ट होगा प्रोनाउन के रूप में अगर आई और बी है तो वहां हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता होता है तो उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपको जो है इस नियम में बताया गया है। और जो भी इसमें आने वाली क्रिया होगी, जो भी इसमें क्रिया होगी उसकी जो है प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे कि हम इसको जो है निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करेंगे। तो फार्मूला है जैसे लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसी क्रम में जो है आप लिखेंगे। लेकिन अगर निगेटिव होगा तो उसके लिए आप जो है नॉट का प्रयोग कैसे करेंगे हम देखते हैं नीचे दिए हुए कुछ वाक्य में। वह स्कूल नहीं जाएगा तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे ही, और ही के साथ अभी हमने बताया है कि ही के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। ही विल, और ही विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो यहां लिखेंगे मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ हमने बताया है आई और बी के साथ जो है आप शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल नॉट, पढ़ाने की अंग्रेजी टीच। आई शैल नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। वह नहीं लिखेगा, ही विल नॉट राइट, ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगा। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है। आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम किस प्रकार से जो है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। तो सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले जो है आप सीखेंगे कि कैसे इसका जो है अनुवाद किस प्रकार से जो है, क्या इसका रूल है, क्या इसके नियम है, आप उसको जो है देखेंगे और तब आगे जो है उसका अनुवाद करना सीखेंगे। तो इसमें जो है जो भी सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, हिंदी वाक्य हमेशा जो है हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। कोई भी हिंदी वाक्य जो है क्या से प्रारंभ, जैसे क्या वह क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। क्या मैं बाजार जाऊंगा, बाजार जाऊंगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि क्या शब्द से, जैसे एक वाक्य और लेते हैं, क्या रवि पत्र लिखेगा। क्या रवि पत्र लिखेगा। तो जब भी सिंगल इंट्रोगेटिव का आप अनुवाद करना सीखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो भी वाक्य रहेगा उसमें सबसे पहले क्या शब्द दिया रहेगा। अगर क्या शब्द दिया है तो आपको फार्मूला लगाना है, सबसे पहले सहायक क्रिया ही लिखी जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सहायक क्रिया लिखी जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर का प्रयोग किया जाता है। ये आपका फार्मूला है
और इस फार्मूले के हिसाब से ही आप जो है अनुवाद करना सीखेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, वो हिंदी वाक्य क्या से शुरुआत होती है उसकी। और जब क्या से शुरुआत होगी तो क्या की अंग्रेजी हमको व्हाट नहीं लिखना है, बल्कि सहायक क्रिया को लिखना होता है। जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट अगर आई बी होगा तो सबसे पहले हम शैल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई बी के अलावा कोई दूसरा होता है तो हम उसके साथ सबसे पहले विल का प्रयोग करते हैं, और विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है क्रिया की पहली अवस्था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम जो वाक्य यहाँ लिए हिंदी वाला, इसको हम करके देखते हैं। क्या हुआ क्रिकेट खेलेगा? तो आप इसी क्रम में जो आपका ये सूत्र लिखा हुआ है, इसी क्रम में आपको जो है करना है। तो क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे यहाँ? क्या हुआ क्रिकेट खेलेगा? तो वह के लिए हमने अभी अभी बताया था कि विल का प्रयोग करेंगे। यही हम कर लेते हैं इसका अनुवाद। ये क्या है? क्या है? तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद ही, विल ही प्ले क्रिकेट? प्ले क्रिकेट, क्या हुआ क्रिकेट खेलेगा। हाँ, आपको एक चीज बताना भूल गए कि इसका फार्मूला जो है यहाँ लिखना था, हम यहाँ नीचे लिख दिए हैं। तो इसमें कोई आप यहाँ से समझ लीजिए इसको। तो विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा। क्या मैं बाजार जाऊंगा? तो यहाँ भी वही होगा, सैल होगा यहाँ। सैल क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है सब्जेक्ट के रूप में आई है। सैल आई गो टू मार्केट? क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या रवि पत्र लिखेगा? क्या रवि पत्र लिखेगा? तो यहाँ रवि नाम है, इसके लिए भी आप जो है विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो लिखेंगे विल रवि राइट ए लेटर? क्या रवि पत्र लिखेगा? तो ये हो गया आपका क्या रवि पत्र लिखेगा। तो इस हिसाब से कोई भी जो है सिंगल इंट्रोगेटिव अगर है वाक्य, तो आप उसका जो है अनुवाद इस तरह से करेंगे। सबसे पहले विल या शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की पहली अवस्था, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका जो है सिंगल इंट्रोगेटिव का जो अनुवाद करने का नियम और तरीका है। हाँ, अगर आपको कोई बात इसमें ना समझ में आई हो तो आप जो है कमेंट में जो है उसका प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए भी कोई आगे जो है अच्छे से अच्छे समझाने का तरीका मैं उसको जो है आपको बताने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ जो है अगले वीडियो में मिलेंगे।